इसको बोला जाता है 2 स्टेप ब्रेकिंग और ये ऑलवेज हेल्प करता है और डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये तरीका यूज़ करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार को ट्रैफिक में चलाने वाले हो तो 5 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ऑटोमेटिक कार को ट्रैफिक में, हेवी ट्रैफिक में सही तरीके से चला सकते हो। तो सबसे पहली टिप के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार को हेवी ट्रैफिक में चलाने जा रहे हो तो ये टिप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो ये टिप है क्रीपिंग इफ़ेक्ट को मास्टर करना। अब ये जो क्रीपिंग इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में पहले तो बात करते हैं। जनरली जब हम लोग कार चलाते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है ब्रेक पैडल के ऊपर से सबसे पहले हम लोग जो है अपना पैर निकालते हैं, जिसकी वजह से कार स्लोली जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को बोला जाता है क्रिप इफ़ेक्ट। अब इसको आपको मास्टर करना है अगर आप लोग जो है वो ट्रैफिक में कार चलाने के लिए जा रहे हो। तो क्यों, उसका रीज़न मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो इस टेक्निक को मास्टर करोगे तो क्योंकि ट्रैफिक में जो है वो आप लोगों को क्या करना रहता है, जनरली इतना ही होता है, आप लोग ब्रेक छोड़ोगे, थोड़ा कार आगे जाएगा और फिर जो है अगर आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा रुकने के लिए। तो इसीलिए जो है वो क्रिप इफ़ेक्ट को अगर आप लोग मास्टर करोगे तो आप लोगों के लिए जो है वो ये सबसे बेस्ट चीज़ हो जाता है। अब क्रिप इफ़ेक्ट को आप लोग किस तरीके से मास्टर कर सकते हो, तो जनरली आप लोगों को मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली हैवी ट्रैफिक में कार चलाना स्टार्ट करो। मैं ऑलवेज़ सब लोगों को ये बोलता हूँ कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोग जो है वो एक ऐसी जगह पे कार चलाओ जहाँ पर जो है वो एम्प्टी रास्ता रहेगा और एम्प्टी रास्ते पे आप लोग जाने के बाद आराम से जो है वो अपना ब्रेक छोड़ सकते हो, ब्रेक प्रेस कर सकते हो, ब्रेक छोड़ सकते हो, ब्रेक प्रेस कर सकते हो, जिससे आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये टिप जो है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो अपने वीडियो के अंदर दिया है कि क्रिप इफ़ेक्ट को जो है वो आप लोगों को मास्टर करना है, क्योंकि ये क्रिप इफ़ेक्ट जो है वो आप लोगों को ट्रैफिक में ऑलवेज़ हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मास्टर करना। मास्टर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे सबसे पहला चीज़ कि आप लोग ब्रेक छोड़ोगे तो आप लोगों का कार कितना जल्दी आगे जाता है, कितना स्पीड में जाता है, किस तरीके से ब्रेक प्रेस करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मास्टर करनी है। अगर आप लोग जो है वो इस क्रिप इफ़ेक्ट के जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्रिप इफ़ेक्ट को जो है वो यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, जिससे मेरा कार जो है वो स्मूथली आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को ये तरीका जो है वो ट्राई करना है अगर आप लोगों को हैवी ट्रैफिक में कार चलाना है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। फिर इसके बाद अभी हम लोग दूसरी टिप के बारे में बात करें तो दूसरा टिप है गियर में कन्फ्यूजन। तो जनरली जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑटोमेटिक कार को ड्राइव मोड पे करके अगर मैं एक जगह पे ज़्यादा टाइम खड़ा रहूँ तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ऐसा चीज़ नहीं है। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ जो है वो आप लोगों की कार को ऑलवेज़ डैमेज करते रह सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो क्या करना है कि आप लोग जब भी हैवी ट्रैफिक में कार चलाते रहोगे और एक जगह पे ज़्यादा टाइम रुकने वाले हो, यानी कि 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप लोग रुकने वाले हो, तो आप लोगों को अपनी कार को जो है वो कर देना है न्यूट्रल गियर में। और जो है वो आप लोग चाहिए तो न्यूट्रल गियर पे करने के बाद कार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि न्यूट्रल गियर पे करोगे तो आपका कार कोई भी गियर पे नहीं है और अगर स्लोपी एरिया में रहेगा तो आपका कार जो है वो थोड़ा सा आगे जाके दूसरे किसी पर्सन को या फिर दूसरे किसी पर्सन की कार को ठोक सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो है वो पार्किंग ब्रेक यूज़ करना है। अगर आप लोग न्यूट्रल में खड़े रहोगे तो फिर आप लोग अपने पैर को भी रिलैक्स दे सकते हो, थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए टाइम मिल जाएगा और साथ में ये जो है वो आपकी कार के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये तरीका, ये मेथड यूज़ करना है, क्योंकि जब आप लोग अपनी कार को ड्राइव मोड पर रखते हो, ठीक है, तो ड्राइव मोड पर कार ऑलवेज एंगेज रहता है, मतलब कार को ये लग रहा है कि कार कभी भी आगे बढ़ सकता है। और वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं करोगे इस चीज़ को, सो डेफिनेटली आपको पता है कि नुकसान आपका ही हो सकता है। और ट्रांसमिशन फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूस जो है वो एक्शन मोड पे रहेगा, जिससे ट्रांसमिशन फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हॉट हो जाएगा और फिर आगे चल के आप लोगों को अननेसेसरी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग ट्रैफिक में रहोगे तो आप लोगों को और एक जगह पे रुकने वाले हो तो आप लोगों को अपनी कार को जो है वो न्यूट्रल मोड में कर देना है, ड्राइव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से ड्राइव। बट एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग जो ऐसा ड्राइव और गियर शिफ्ट करते रहोगे तो आप लोगों की कार कम्प्लीटली
हॉल्ट होनी चाहिए। जब आप लोग कोई भी गियर अपना ऑटोमेटिक कार के अंदर बदलते हो तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। तो अभी हम लोग बात करते हैं तीसरी टिप के बारे में, एंड तीसरी टिप आ जाती है ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो ब्रेकिंग से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को पिछले टाइम पे टिप दिया, वैसे ही आप लोगों को जो है वो ये ब्रेकिंग वाला सिनारियो यूज़ करना है। अभी आप लोग ब्रेकिंग वाला सिनारियो कैसे कर सकते हो, तो जनरली जो है वो हम लोग ब्रेक प्रेस करते हैं और हैवी ब्रेक प्रेस करके रखते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाता है। जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी ब्रेक प्रेस करने जा रहे हो, आप लोग स्लाइटली ब्रेक प्रेस करो और ज़रा सा ब्रेक होल्ड करने के बाद आप लोगों का कार एक जगह पर रुक जाता है। जनरली जो है वो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रेक जो है वो मुझे पूरा दबा के रखना है, तभी जो है वो मेरा कार एक जगह पे रुकेगा। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है। नेगेटिव चीज़ या सीन पहला चीज़ जो है वो आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों का ज़्यादा एनर्जी जो है वो ब्रेक प्रेस करने में जाएगा, फिर उसके वजह से आप लोगों को जल्दी से थकान महसूस होगा। इसीलिए जो है वो कभी कभी आप लोग एज अ बिगिनर ने अपना कार चलाने जा रहे हैं ऑटोमेटिक कार, तो उसमें ज़्यादा जल्दी थकान लगता है, क्योंकि आप लोग जो है वो पूरा प्रेशर ब्रेक के ऊपर लगा देते हो, पूरा प्रेशर एक्सेलरेशन पे लगा देते हो, जिससे डेफिनेटली आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों का अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। कार ऑलवेज जो है वो आप लोगों को लाइट लेग के साथ जो है वो चलाना चाहिए। आप लोग चाहे एक्सेलरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग ब्रेक प्रेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप लोगों को बहुत लाइटली जो है वो इस चीज़ को यूज़ करना है, जिससे आप लोगों को थकान बहुत कम होगा और आप लोग जो है वो लंबे टाइम तक अपना कार सही तरीके से चला सकते हो। अभी ब्रेकिंग से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो ब्रेकिंग आप लोगों को ऑलवेज स्लोली प्रेस करके जो है वो फिर आप लोगों को थोड़ा सा रिलीज़ करना है। इसको बोला जाता है 2 स्टेप ब्रेकिंग और ये ऑलवेज हेल्प करता है और डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये तरीका यूज़ करना चाहिए। इससे जो है वो पहले तो झटका नहीं लगता है और फिर जो है वो इसी से आप लोग आराम से अपना सारा तरीका का सारा जो कार है वो चला सकते हो सही तरीके से और जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो है वो ये तरीका यूज़ करना है जब भी आप लोग ट्रैफिक में कार चलाते रहते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि अभी सिग्नल छूट गया, जनरली जो है वो टर्न अलाउड रहता है बट सिग्नल छूट गया, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर अभी कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, दूसरे लोग चले जाएंगे, फिर हम लोग जो है वो अपना कार आगे बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो क्रिप इन इफेक्ट वाला हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक छोड़ते हैं और जो है वो एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करते हैं, तो अपना जो कार है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ऑलवेज जो है वो 2 स्टेप ब्रेकिंग जो है वो यूज़ करना है। जब मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बता रहा कि ब्रेकिंग सही तरीके से कैसे करना है, कार स्मूथली कैसे चलाना है, तो आप लोग जो है वो इस तरीके से अपना ये ब्रेकिंग कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, ब्रेक जो है वो धीरे से प्रेस करना है और जब आप लोगों का मतलब पहले एकदम हार्ड प्रेस करना है, फिर जो है वो थोड़ा सा रिलीज़ करना है, तो इससे आप लोगों को झटका नहीं लगेगा। ये जो है वो सही तरीका हो जाता है ब्रेकिंग करने का ऑटोमेटिक कार्स के अंदर। अभी इसके बाद चौथी टिप के बारे में बात करते हैं एंड ये है 3 सेकंड रूल। तो 3 सेकंड रूल जो है वो क्या होता है कि जैसे आप लोग ऑलवेज कार चला रहे हो ट्रैफिक में, चाहे हैवी ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लाइट ट्रैफिक है, और वैसे टाइम पे अगर आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को ये 3 सेकंड रूल फॉलो करना है। तो 3 सेकंड रूल क्या है, जनरली मेरा जो कार से डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि मैं ब्रेक प्रेस करूँ तो 3 सेकंड के बाद मैं रुक जाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो ये तरीका 3 सेकंड रूल वाला जो है वो फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि ऑलवेज जो है वो ये लाइफ सेवियर रहता है। कैसे कि अगर आप लोग जो है वो ऐसा 3 सेकंड रूल यूज़ करोगे तो आप लोगों का कार जो है वो सही टाइम पे रुक जाएगा। अगर सामने वाला बंदा किसी भी रीज़न की वजह से रुक जाता है तो आप लोगों का कार जो है वो आप लोगों के पास एक टाइम मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अपने पास जो है वो थोड़ा सा गैप है, तो अगर वो बंदा जल्दी से रुकता है इनकेस किसी रीज़न की वजह से, तो हम लोगों का कार जो है वो आराम से सही तरीके से रुक सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये 3 सेकंड वाला रूल जो है वो यूज़ करना है। अब इसके बाद लास्ट और 5वीं टिप के बारे में बात करें, और 5वां टिप जो है वो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोगों को जो है वो ऑलवेज यूज़ करना है अपना मैनुअल या फिर लो गियर मोड अगर आप लोग ट्रैफिक में रहोगे। वो क्यों, अगर आप लोग की कार में ऑटोमेटिक कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल है तो आप लोग अपनी कार को मैनुअल शिफ्ट में डाल सकते हो और फिर जो है वो आप लोग अपना ये मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि कार ऑटोमेटिक जब कार रहेगा और ट्रैफिक में चलते रहोगे तो ऑटोमेटिक कार ऑलवेज अपने गियर्स को हायर गियर्स में शिफ्ट करने का कोशिश करता है, जिससे कभी कभी ट्रैफिक में जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा पावर का ज़रूरत पड़ता है, वो आप लोगों को नहीं मिल पाता है। और अगर आप लोगों को ऐसा पावर नहीं मिलेगा तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग जल्दी से जो भी चीज़ आप लोगों को करना रहेगा, किसी रीज़न की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट जाना है, किसी रीज़न की वजह से आप लोगों को ओवरटेक करना है, किसी रीज़न की वजह से आप लोगों को आगे निकलना है, तो आप लोग ये नहीं कर पाओगे। और इसी के लिए जो है वो आप लोगों को या तो ट्रैफिक में जब आप लोग रहोगे तो आप लोगों को मैनुअल मोड यूज़ करना है, क्योंकि मैनुअल में आप लोग फटाफट जो है वो गियर शिफ्ट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को कौन से गियर पे जाना है, जो लाइफ सेवियर रहता है, ठीक है। ट्रैफिक में मैं कभी भी आप लोगों को लो गियर मोड यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि लो गियर मोड जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो जो है वो ज़्यादा एक तरीके से
इंजन को गर्म कर देगा, तो जिसके वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। तो अभी क्योंकि वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक टिप शेयर कर देता हूँ, एक्स्ट्रा बोनस टिप। और ये चीज़ है कि कभी अगर आप लोग ट्रैफिक में कार चलाते रहोगे और ट्रैफिक में कार चलाते हुए अगर आप लोगों को थकान महसूस हो रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कंट्रोल सही तरीके से नहीं जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, ठीक है। ऑलवेज ट्रैफिक में जब ज़्यादा टाइम तक कार चलाते रहोगे, तो भले क्यों नहीं आप लोग एसी में इस तरीके से बैठे हो, कार चला रहे हो, बट जो है वो इशू आ सकता है। तो आप लोगों को इस इशू को इस तरीके से रेक्टिफाई करना है कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा ब्रेक लेना है ना। आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।